पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में हमने सुना मोक्ष मार्ग में लिंग का कोई महत्व नहीं, महत्व है भाव का। आज हम दो गाथाएं करेंगे। पहली गाथा में मोक्ष मार्ग में लिंग की बात होगी और दूसरी गाथा में, क्योंकि आज अंतिम गाथा है, उसमें ये वर्णन होगा कि समय सार का पूर्ण आनंद कैसे लिया जाए। आइए आज समय सार की ये अंतिम कक्षा प्रारंभ करते हैं। व्यवहारियो पूर्णाओ दोणी विलिंगाणि भणदि मोक्ष पहे णेच्छणो दुणेच्छदि मोक्ष पहे संवलिंगाणि बोलो। व्यवहारियो पुण्यो दोणी विलिंगाणि भणदि मोक्ष पहे णेच्छणो दुणेच्छदि मोक्ष पहे संवलिंगाणि। शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। व्यवहारियो व्यवहार, णो माने नयतो, और व्यवहार नयतो दोणिव लिंगाणि दोनों प्रकार के लिंगों को मोक्ष पये भणदि मोक्ष मार्ग में कहता है। लेकिन निश्चयणो निश्चय ने न इच्छदि नहीं मानता मोक्ष पये मोक्ष मार्ग में सवलिंगाणि सभी लिंगों में से किसी को भी स्वीकार नहीं करता। व्यवहार ने तो कहता है कि गृहस्थी का लिंग और मुनि महाराज का लिंग, ये दोनों ही लिंग मोक्ष मार्ग में उपयोगी हैं। लेकिन निश्चय ने स्पष्ट कहता है मोक्ष मार्ग में कोई लिंग उपयोगी नहीं। मोक्ष मार्ग में तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वही उपयोगी है। ये विषय पिछली 4-6 गाथाओं में भी रहा। आज इसकी ये अंतिम गाथा है। एक बार फिर देख लें। पुण्य माने और व्यवहार णो व्यवहार ने तो दोणिव लिंगाणि दोनों प्रकार के लिंगों को, अर्थात साधुओं के लिंगों को और गृहस्थियों को लिंगों को मोक्ष पये मोक्ष मार्ग में कहता है, उपयोगी मानता है। लेकिन निश्चयणो निश्चय ने मोक्ष पहे मोक्ष मार्ग में सवलिंगाणि सभी लिंगों में से किसी को भी न इच्छदि नहीं मानता। वो कहता है लिंग नहीं, आत्मा में जो अभेद रत्नत्रय है वही साक्षात मोक्ष मार्ग है। व्यवहार ने तो मुनि और श्रावक के भेद से दोनों प्रकार के ही लिंगों को मोक्ष मार्ग मानता है, किंतु निश्चय ने सभी बाह्य लिंगों में से किसी को भी मोक्ष मार्ग नहीं मानता। वह तो निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष मार्ग मानता है। पंडित जी, आचार्य कुंद कुंद ने कितने लिंग माने हैं? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने एक ग्रंथ लिखा लिंग पाहुड़। उसमें लिंगों की ही चर्चा है विशेषतया। उसमें आचार्य महाराज ने 3 लिंग स्वीकार किए हैं। पहला लिंग निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा, ये पहला लिंग है। दूसरा उत्तम श्रावक अर्थात क्षुल्लक और एलक का लिंग, और तीसरा आरिकाओं का लिंग। इस प्रकार 3 लिंगों को मोक्ष मार्ग में स्वीकार किया है। पंडित जी, यहाँ क्या द्रव्य लिंग का सर्वथा निषेध किया है? इन गाथाओं में ये बताया है कि तुम द्रव्यलिंग धारण करके संतुष्ट होके नहीं बैठ जाना, मेरा काम तो पूरा हो गया,
मैं तो मुनि बन गया, मैं तो क्षुल्लक बन गया, या अन्य मत का साधु बन गया। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें संतुष्टि नहीं करना। ये तो बाई लिंग है, ये आवश्यक भी है, इसके बिना कभी अंतरंग के परिणाम नहीं बनते। पहले जब दीक्षा हुई थी तब तो सारे बाई परिग्रह का त्याग करा दिया था, लेकिन शरीर का त्याग नहीं कराया। क्यों? शरीर के द्वारा ध्यान अनुष्ठान आदि होते थे। अब यहाँ शरीर से भी निर्ममत्व होने की बात कह दी। और तो और लिंग से भी दूर हट जाओ। मैं मुनि हूँ, मैं क्षुल्लक हूँ, ऐसा भी नहीं। तो क्या करो? निर्विकल्प निर्विकार जो स्वसंवेदन है उसमें रहो, अपनी आत्मा का अनुभव करो। अभेद रत्नत्रय जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसकी सेवा करो, इसमें रम जाओ, ये बताया है। लिंग का निषेध हो जाएगा तब तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन लिंग ही मोक्ष मार्ग है, इस मान्यता का निषेध कराया है कि केवल ऊपरी वेश धारण करके अपने को मोक्ष मार्गी मत मान लेना। गाथा 438 का पद्यानुवाद देखिए। दो द्रव्य भावमय लिंग नितांत पाए, जाते विमोक्ष में ये व्यवहार गाए। पैलिंग का न शिव के पथ में सहारा, आत्मा अलम सहज निश्चय ये पुकारा। कह रहे हैं दो लिंग द्रव्य में और भाव में, अर्थात द्रव्यलिंग और भावलिंग कहे गए हैं। इनके ये मोक्ष में उपयोगी है ऐसा व्यवहार ने बताता है। लेकिन निश्चय ने तो स्पष्ट कहता है आत्मा को इन लिंगों का कोई किंचित सहारा नहीं चाहिए। वो तो आत्मा रत्नत्रय के सहारे मोक्ष के पथ में आगे बढ़ता हुआ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगली गाथा नंबर 439 देखते हैं। जो समय पाहुड़ मीणम, जो समय पाहुड़ मीणम, पणिदूलय अथ तच्च दोणादुम, पणिदूलय अथ तच्च दोणादुम, पणिदूलय अथ तच्च दोणादुम, पणिदूलय अथ तच्च दोणादुम, अथेठाहि दिचेदा, अथेठाहि दिचेदा, सोपावदि उत्तमं सुखम, सोपावदि उत्तमं सुखम। आइए शब्दार्थ पे दृष्टि दें। जो समय पाहुणम इणम, जो इस समय सार ग्रंथ को पणिदूणे पढ़कर, अथ तच्चदो अर्थ और तत्वों से, णादुम जानकर, अर्थ में अथे अर्थ में, चेदा माने आत्मा, ठाईदी ठहरता है। समय सार जी में जो कहा है उसे अच्छी तरह जाना और जान के इसके अर्थ में जो समय सारकार कह रहे हैं उसमें जो ठहरता है, उस रूप अपने को बनाने की कोशिश करता है। सो माने वह है उत्तमम सुखम पावदी, उत्तम सुख को प्राप्त करता है। फल बता रहे हैं। ये समय सार जी की अंतिम गाथा है। आचार्य कुंद महाराज कह रहे हैं इस समय सार ग्रंथ को जो पढ़ेगा और उसके अर्थ और तत्वों को जानेगा और जान के जो अर्थ में अपने आप को स्थित करेगा वह उत्तम सुख को प्राप्त करेगा। मात्र पढ़ के छोड़ देगा नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इनमें लिखा है स्पष्ट, पढ़ने के बाद उसके अर्थ में ठहरता है। जो कहा गया है
तदनुसार अपना परिणमन करता है, अपने आप को बदलता है, वह उत्तम सुख को प्राप्त करता है। ऐसे जीव इस भव में चाहे उत्तम सुख मोक्ष सुख को प्राप्त न करें, पर नियम से अगले कुछ भवों में मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। अर्थ देखें, जो ज्ञानी जीव इस समय सार ग्रंथ को पढ़कर पदार्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में ठहरेगा, अर्थात इस ग्रंथ के कहे अनुसार अपना परिणमन कर लेगा, वह स्वयं उत्तम सुख को प्राप्त कर लेगा। अंतिम गाथा में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सार ग्रंथ के फल को बताया है। समय सार जी हमने इतने दिनों तक पढ़ा, पढ़ने के बाद हमने उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे देखा और फेरा। निश्चित रूप से जितने समय तक हमने अपना इसमें उपयोग लगाया, हम अशुभोपयोग से हटे और शुभोपयोग में आए। लेकिन मात्र इतने से संतुष्टि नहीं चलेगी। होना क्या चाहिए कि इसके अर्थ में पहले ग्रंथ को पढ़ा और जो उसके अर्थ में ठहरा, उस अर्थ में जो ठहरेगा, अर्थात जैसा समय सार जी में कहा वैसी मान्यता बनाएगा, वैसा परिणमन करेगा, वह स्वयं उत्तम सुख को प्राप्त कर लेगा। पंडित जी, आत्मरमण में कैसा सुख मिलता है? जरा खुद अपने में सोचिए। हम और आप गृहस्थी में लगे हैं, सुबह से शाम तक गृहस्थी के पचड़े में फंसे रहते हैं, एक न एक आकुलता व्याकुलता लगी रहती है। इसका नाम है दुख। और जब हम समय सार जी को पढ़ के अपने आत्मस्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए या आत्मानंद लेने के लिए जब इन सब पचड़ों से हटके मुनि दीक्षा धारण करेंगे तो कितना आनंद मिलेगा, बहुत आनंद। क्यों? सारे संकल्प विकल्प खत्म हो गए। और जब आत्मा में डुबकी लगाएंगे तब मिलेगा परमानंद। छैडालाकार क्या लिखते हैं? यों चिंत्य निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। वो पंचेंद्री का सुख है और आत्मा में जो डुबकी लगाई जाती है तब अतीन्द्रिय सुख मिलता है। एक बार कश्मीर जाना हुआ, झील के किनारे अपनी दरी बिछाई, आराम से लेट गए, कुछ नहीं। किसी ने पूछा क्यों, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। आनंद किस बात का है? कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, बिल्कुल फ्री मूड से लेटे हैं। एक आनंद वो भी आनंद तो है, क्योंकि सारे पचड़ों से हटके आनंद से लेटा है। लेकिन ये तो आनंद परमानंद है, वो इंद्रिय सुख है, ये अतीन्द्रिय सुख है। जब समस्त आकुलताओं से दूर हट गया, राग द्वेष से दूर हटा और आत्मानंद लेने के लिए आत्मा में रमण कर रहा है, उस समय कैसा आनंद होता होगा मालूम नहीं। हे भगवान, ऐसा आनंद हमें जल्दी से जल्दी मिले ताकि हम भी तो देखें ये आनंद कैसा होता है। और जब वो आनंद मिलेगा तब हम उस आनंद से कभी नहीं हटेंगे, उस आनंद में स्थिर होके मोक्ष प्राप्त करेंगे। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए हम सबको मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और मोक्ष मार्ग में लगना कब होगा? जब हम इस समय सार जी ग्रंथ को पढ़ के आत्मा अपना परिचय प्राप्त करेंगे। परिचय ही प्राप्त नहीं, मैं कौन हूँ, सुख क्या है, जब ये परिचय ही प्राप्त नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग में लगेंगे कैसे? और जब इसको पढ़ के मोक्ष मार्ग में लगेंगे, पढ़ने में बड़ा आनंद, ध्यान करने में, सोचने में बड़ा आनंद, और जब इसके अनुसार आचरण करेंगे तो आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए आप सब श्रोताओं से निवेदन, आपने समय सार ग्रंथ को बहुत अच्छी तरह मन लगा के सुना। अब जो सुना है उसको जीवन में भी उतारना है।
हमें वास्तविक समय सारी बनना है, केवल पढ़ने वाला समय सारी नहीं बनना। हमें वास्तविक समय सारी बनना है। अगर बनेंगे और उस रूप परिणमन करेंगे तब आपका पढ़ना सफल है, अन्यथा तो बोझ मात्र बन के रह जाएगा। इससे बढ़िया ग्रंथ नहीं। परम शुद्ध आत्मा का परिचय कराने वाला ये अद्भुत ग्रंथ है, इसलिए इसका आनंद लें। एक निवेदन और करूँगा। आज हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। समय सार जी ग्रंथ पूरा हो गया, लेकिन अभी कल की पाठशाला में और हम समय सार जी की चर्चा करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, इस समय सार जी ग्रंथ में 10, 5, 15 ऐसे कुछ गाथाएं हैं जो दिन भर गुनगुनाने की, बार बार याद करने की, अपने कमरे में लिख के टाँकने की हैं, ताकि हम अपने आत्मस्वरूप को भूलें नहीं। कल जब आप ज्ञानशाला सुनने आए तो पेन कागज़ लेके बैठिए। हम जो जो गाथा आपको सुनाएं और बताएं उनको नोट करिए, उनके नंबर नोट करिए और उन गाथाओं को ऐसा याद कर लीजिए जो जीवन में कभी नहीं भूलें। याद करिए, गुनगुनाइए, आपको बड़ा आनंद मिलेगा, और वह भी समय सार का ही तो आनंद है। पद्यानुवाद देखें। साधु स्वयं समय सार सुना सुनाता, सारांश सादर सदा गुणता गुणाता, पीता सदा समय सार सुधा सुधारा, सानंद शीघ्र तीरता भव सिंधु धारा। हमारे और आपके जीवन में समय सार प्रवेश करे, हमारा आचरण उसके अनुसार बने। इसी भावना के साथ आइए, आज समय सार पूरा हो गया, हम जय जिनेंद्र कर लेते हैं। जय जिनेंद्र।